देखी जा रही है साफ तौर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब चलिए ऐसे मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी साथ में। प्रवीण जी, 25% टैरिफ होती है अमेरिका ने भारत पर, 1 अगस्त से लागू होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा भारत पर? देखिए ये इसका भी एक स्टडी करना जरूरी है। सबसे पहले ये देखना जो महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार इसका संज्ञान लेगी और भारत सरकार का इस पर क्या व्यू बनता है। जो व्यू भारत सरकार का होगा वही व्यू हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री का होगा। हम हर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप खुद एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर होने के नाते आपको क्या लगता है सर, क्योंकि अमेरिका से भारत का जो ट्रेड होता है उसमें आपको लगता है एक तरफा हो जाएगा? फिर देखिए एक बार इसकी समीक्षा हो जाने दीजिए। समीक्षा होने के बाद कुछ चीजें सामने निकल करके आएंगी और तब कुछ ठोस तरीके से कह पाना संभव होगा। ये तो प्रवीण खंडेलवाल जिनका कहना है कि पहले भारत सरकार एक बार पूरे इस फैसले को देख ले, समीक्षा कर ले, उसके बाद फिर सारे ट्रेडर्स व्यापारी अपना रुख स्पष्ट करेंगे। संजय हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद अशोक चौहान। सर, अमेरिका ने 25% जो है सो भारत पर टैरिफ लगा दिया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि कल ही ट्रंप ने कहा था कि हम 20 से 25% बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी फैसले हमारे देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे देश ने फैसला करना चाहिए। ट्रंप ने क्या किया है, उनके देश के हित में किया है। म्यूचुअल डिस्कशन से ही मामला हल होना चाहिए। अगर म्यूचुअल डिस्कशन से हल नहीं होता तो हमने हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन पर भी अपना हाथ जो है सो कस लिया है, इसका असर स्वाभाविक है, कोई भी नुकसान में अपना बिजनेस चलाना नहीं चाहता है। तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं इंडिया के, वो तो अपनी जो इंटरेस्ट है बिजनेस का वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अभी जो भी फैसला हुआ उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ कितनी नेगोशिएशन में हम कामयाब होते हैं उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन वहीं सर, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो आज भी राहुल गांधी ने इस बात को लेकर कहा कि ये ट्रेड और ट्रंप डील है, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कोई दबाव में आएगा नहीं है। देश की सुरक्षा के मामले में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। देश के हित में जो होगा वो करेंगे। धन्यवाद सर। मनोहर के शिवसेना नेता अरविंद सावंत जी साथ में। अरविंद जी, कितना बड़ा असर पड़ेगा भारत पर? अमेरिका ने 25% टैरिफ थोप दिया है, तो कितना असर पड़ेगा? सर असर तो पड़ेगा ना। देखो, अपने हर चीज को जितनी अमेरिका में जाती थी उसके ऊपर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाएगा तो अपना एक्सपोर्ट कम होगा, नहीं होगी नहीं। और हम इंपोर्ट क्या करेंगे? सबसे बड़ी दो चीजें है, एक सिर्फ ट्रेडिंग कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरी तरफ एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। हमारे जो होशियार बच्चे हैं या पैसे वालों के बच्चे, ये मंत्री बैठे ना कि सबके एक बार लिस्ट डिक्लेयर करो, इनके किसके किसके बच्चे लंदन में है, अमेरिका में है, MIT में, MIT में है, हार्वर्ड में, जरा ये भी बतानी चाहिए, आवश्यकता है। ये सब वहाँ पढ़ते हैं, समझे ना। अभी क्या कर दिया, उसमें जो इंटेलिजेंट बच्चे थे हमारे, जो वहाँ जाते थे, पढ़ते थे और आगे बढ़ते थे, अच्छी जॉब भी मिलती थी, उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। अमेरिकन फर्स्ट एजुकेशन में भी लगा दी है रोक, सबको नहीं मिलेगा। अब आप क्या करोगे? इससे सोचना है कि हमारे यहाँ अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई। ये जो इंटेलेक्ट क्लास है जिसको अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट शब्द उनके लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन है, फैक्ट है। तो रिसर्च करेगा, क्या कर रहा है, उसको लगता है वहाँ पैसा बहुत मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? टैरिफ के साथ पेनल्टी भी लगेगी, और आपको नहीं लगता ये संबंध, दोनों देशों के संबंध पे भी असर डालेगा? नहीं, ये रोजाना वो बोलता है, वो सोच समझता होगा मोदी जी कहे कि मैं इनके कहने पे मैंने वार रुकवा दिया था, फिर दूसरे दिन सीधा हो जाएगा। तो अरविंद सावंत जिनका कहना है कि भारत पर बड़ा असर पड़ने वाला है इस फैसले का, और ये फैसला कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंध भी प्रभावित करेगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।